होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट का। इससे पहले ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर चैनल पर विजिट जरूर कर लें। सिविल कोड का भी अपलोडेड है बहुत सारे वीडियो, ठीक है, उनका भी जरूर देखिए क्योंकि ये सेम पैटर्न उनका भी है। ठीक है, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं बिहार पुलिस सिपाही का तीसरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, पहला क्या है, भाषा से जुड़ा हुआ हिंदी और अंग्रेजी का, हिंदी एवं अंग्रेजी के शब्द का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, क्या बोल रहा है, शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो कौन सा बात है, क्या है, नेताजी को आज वहाँ जाना है। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य, तो पहला ही वाक्य शुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्णों का सार्थक समूह क्या बोलता है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन है वाक्य, शब्द, क्रिया और संज्ञा। तो क्या है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ऑप्शन बी। ठीक है, अ है, और क्या है, और क्या आपको पता है, और एक स्वर है, क्या है, स्वर है। ऑप्शन ए। व्यवहार और मत, क्या बोल रहा है, व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं। शब्दों के सही पर्याय क्या है, आचार और विचार। ठीक है, आचार और विचार सही पर्याय, ऑप्शन ए। व्यंजन संधि के उदाहरण है। अब व्यंजन संधि के उदाहरण कौन है इनमें से, तो व्यंजन संधि के उदाहरण क्या, उल्लास, संगम और संभावना। ऑप्शन डी। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ काले छपे, जो सीता सावित्रियों हैं, छपे शब्दों का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में हुआ है, तो क्या हुआ है, किसके लिए हुआ है, तो हुआ क्या, जातिवाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बालक ने, क्या बोल रहा है, बालक ने रोटी खाई, काले छपे शब्द का परिचय दे। परिचय क्या है, रोटी खाई, ये किया है तो सकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सकर्मक क्रिया है, खाई क्या हो गया, सकर्मक क्रिया, खा लिया। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एक वचन है, बच्चा खा रहा है। ठीक है, तो एक बालक ने खाया तो एक वचन है। दूसरा स्त्रीलिंग है, खाना क्या है, स्त्रीलिंग है, अन्य पुरुष में है। ठीक है, और भूतकाल की बात, खाने की, खा लिया मतलब भूतकाल की बात है, कृत्यवाच्य मतलब उस काम को कर चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। रामचरितमानस किसने लिखी, तो रामचरितमानस किसने लिखी है, आपको पता कौन, तुलसीदास ने। ऑप्शन ए। ठीक है, वाल्मीकि जी ने क्या लिखी है, तो रामायण लिखी है। क्या लिखी है, रामायण। और वेदव्यास जी ने क्या लिखी है, तो महाभारत लिखी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। सी हैज बीन टीचिंग डैश 2005, सी हैज बीन सिंस 2005। ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस इसमें से कौन सा, तो क्या है, द पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है चूज करने के लिए, तो कौन सा पढ़िए, तो ऑप्शन कौन सा लगा, ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी सही है। चलिए चूज द राइट ऑप्शन, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई डैश माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। आई वाज डूइंग माई होमवर्क, आई वाज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। ऑप्शन बी। Complete the following sentence. I often dash mistakes. I often make mistake. I am only human. After all, I am fallible. ठीक है, तो क्या है, I often make mistakes. Option A. Choose the phrases of opposite to meaning. Opposite, आप देखिए यह क्या बोल रहा है, opposite meaning निकालने के लिए बोल। He is fat and flabby, मतलब मोटा और फैट एंड, मतलब फैट एंड फ्लेबी का अपोजिट पूछ रहा है आपसे, तो फैट एंड फ्लेबी का अपोजिट होगा लीन एंड थीन। ऑप्शन सी। चलिए आगे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड। बोल्ड में जो करेक्ट मीनिंग चूज करना। अब चलिए आगे देखते हैं, क्या है, फाउ टूथ द नेल। ठीक है, फाउ टूथ द नेल, टूथ द नेल का मतलब होता है टू वेरी हार्ड। ठीक है, टू ट्राई वेरी हार्ड, टू ट्राई वेरी हार्ड। ठीक है, बहुत कोशिश करना जो वो पाना चाहता है।
समझे? तो उसका मतलब ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, दे प्लेड विथ एवरी वॉन्स ऑफ स्टडी दे हैड, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, सामाजिक अध्ययन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, ऑप्शन सी। संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार गारंटी देता है? बोल रहा है गारंटी देता है, तो कौन? समानता का अधिकार भी देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है। ठीक है, तो 1 और 2, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में क्या सही है? तो निर्वाचन किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र के 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जमानत राशि कब जब्त होती है? 1/3 भाग पे नहीं, 1/6 भाग, जितना वोट है ना उसका 1/6 वोट उसको मिलना चाहिए। यदि उससे कम मिल रहा है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ये तो सही नहीं है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करना ही कौन करती है? चुनाव चिन्ह कौन करती है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, आगे चलते। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होता है। हाँ, ये एकदम सही है। ठीक है, और मतदान की तिथि को 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान नहीं, 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान समाप्त नहीं होते, कम से कम 48 घंटे पूर्व चुनाव अभियान समाप्त होते हैं। तो सही क्या रहा? ऑप्शन सी केवल। आगे देखते हैं, दक्षिण सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या है। सार्क की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 8 है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो सार्क का फुल फॉर्म कभी पूछ लेता है, तो ये दिमाग में रखिएगा सार्क का। तो ठीक है, साउथ एशियन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर क्या? रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर को। कब? 8 दिसंबर कब? 1985 ईस्वी में। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। बाकी सदस्य की जहाँ तक बात है, 8 सदस्य है। तो कौन कौन सदस्य हैं? तो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, कौन कौन सा है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, भूटान है। आप पाकिस्तान, भूटान, इंडिया अपना प्यारा तो है ही, ठीक है, इंडिया है। उसके बाद कौन? मालदीव, ठीक है, मालदीव भी है, नेपाल भी है, और कौन? बांग्लादेश का नाम जानते ही हैं, बगल में पड़ोसी देश बांग्लादेश, और कौन सा? श्रीलंका। ठीक है, इन सब देशों का समूह है। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण 8 देश है। चलिए आगे, महात्मा गांधी कौन सी पत्रिका शुरू की थी? महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? हरिजन शुरू किया, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन हो सकता है कभी कोई पूछ दे, हरिजन के अलावा कौन कौन सा? हिंद स्वराज, क्या नाम था? हिंद स्वराज, याद रखिएगा। ठीक है, हिंद स्वराज। और नवजीवन का भी गांधी जी नहीं, नवजीवन गांधी जी नहीं स्टार्ट करवाया था। यंग इंडिया, कौन सा? यंग इंडिया, ये भी महात्मा गांधी ने स्टार्ट करवाया। तो समझ के बात को, ऑप्शन सी हो गया। बाकी केसरी किसने स्टार्ट किया था? तो केसरी किया था कौन? तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेशनल हेराल्ड पंडित नेहरू ने किया था, पंडित नेहरू, चाचा नेहरू जिसको बोलते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आंसर मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन, देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन बोल रहा है सही नहीं है? बोल रहा है सही नहीं है वाली बात बोल रहा है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं, 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना नहीं, 1971 में नहीं बना था, 1961 में बना था। सही नहीं है बोल रहा है, तो ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी आप समझ सकते हो, तब 5 वर्षों से तो दहेज प्रथा आज भी एक समस्या, लोगों को जागृत करने के लिए कई कदम उठा रही है। तो ये सब सही है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, 1971 में नहीं, 1961 में अधिनियम बना था, दहेज अधिनियम। ठीक है, भारत में भूदान, क्या बोल रहा? भारत में भूदान व ग्रामोदान आंदोलन किसने आरंभ किया? तो भूदान आंदोलन के स्टार्ट किसने किया था? तो आपको ही पता है, आचार्य विनोबा भावे ने किया था, ऑप्शन डी। कब किए थे ये? 1951 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? बोल रहा है संघवाद की क्या विशेषता नहीं है? तो सत्ता का केंद्रीकरण, संघवाद में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता, ऑप्शन डी। चलिए, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? अब ये देखिए, विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन तो सबसे पहली बात तो जानने से पहले विधान परिषद में विधान परिषद वाले कितने राज्य थे? 6 राज्य। इन 6 राज्य को पिछली वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। आप मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन जरूर देखा कीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो 6 राज्य हैं, 6 राज्य में कौन कौन सा? तो
कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का नाम सुने ही होंगे, और महाराष्ट्र। ठीक है, ये 6 राज्य हैं, केवल इन्हीं 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो गया जिसमें नहीं है? तो ऑप्शन सी, गुजरात। चलिए आगे, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन? हमारा पहला देश भारत, ऑप्शन है। चलिए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो आपको भी पता है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ था आज़ादी के बाद। वो क्यों किए थे? जयप्रकाश नारायण के थे, ऑप्शन डी। ठीक है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनवाए थे जयप्रकाश नारायण। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में, ऑप्शन सी। और इसके पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी। भारत रत्न है, याद रखिएगा, भारत रत्न मिल चुका। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम अध्यक्ष बने थे। चलिए आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की जो कंपनी है, भारत में पदार्पण कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, ऑप्शन ए। और कभी कोई पूछ लेता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 ईस्वी में, उस समय भारत में कौन थे राजा? ठीक है, तो कौन थे? अकबर थे। मुगलिया डायनेस्टी के राजा अकबर का टाइम पीरियड था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, सूफी जाने जाते हैं। सूफी किस लिए जाने जाते हैं? तो सूफी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बोल रहा, तो कौन सा? शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का काम नहीं है, ऑप्शन सी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो याद रखिएगा, कब? 24 अक्टूबर को 1945 को। इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? सिद्धार्थ कौन से धर्म? आपको ही पता है कौन? बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन? एनी बेसेंट। देखिए, एनी बेसेंट एक्चुअली थियोसॉफिकल सोसाइटी के वास्तविक संस्थापक थे कौन? मैडम ब्लावस्की। मैडम ब्लावस्की ने किया था। और कौन था? कर्नल ऑलकॉट। कर्नल ऑलकॉट ने, इन दोनों ने मिलकर के किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। कब किया था? 1875 ईस्वी में। ठीक है, ये इतना तो याद रखिए। दूसरी बात, आप चलते हैं, इस ऑप्शन में दिया नहीं है थियोसॉफिकल, लेकिन एनी बेसेंट जो है ना 1907 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर के ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी हो जाए। ठीक है, नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है, ऑप्शन सी। चलिए, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो किसको? स्पेन के गृह युद्ध को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब से कब तक था? 1939 से लेकर के कब तक? 1945 तक। चलिए आगे देखते हैं, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी। और स्वराज पार्टी की स्थापना कौन की थी? CR दास, याद रखिएगा, CR दास। और कौन? मोतीलाल नेहरू ने किया था। इन चीज़ों को भी दिमाग में याद रखिए। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो किसके दौरान दिया था? तो असहयोग आंदोलन का, तो खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन सी। ये खिलाफत, देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ठीक है, इसी टाइम में असहयोग आंदोलन की चर्चा हो गई थी। तो ठीक है, 1919 ईस्वी में। और लेकिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1922 में, 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो इन चीज़ों को याद रखिए, चौरा चौरी कांड के वजह से 1922 में ख़त्म कर दिया गया। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ये बिहार में 1917 ईस्वी में तिनकठिया पद्धति, जो नील की खेती थी, उसको लेकर के हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिए। इसी के जस्ट बाद क्या नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था? अच्छा भारत छोड़ो आंदोलन ऑलरेडी बता चुके, 1942 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम कौन सा नहीं? सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार की स्थापना, ऑप्शन सी। चलिए, स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन लीजिए, जो बताना चाह रहे थे, स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो दांडी मार्च जहीं खत्म हुआ था नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी, उसके जस्ट बाद शुरू किया गया था।
ठीक है, तो इन चीज़ों को दिमाग में रखना है जरूर, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो आगे क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, क्या बोल रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था, बाल विवाह को रोकने में, याद रखिएगा, बाल विवाह को रोकने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, किसका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब ये कानून बनवा दिए थे, 1856 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज। दूसरा है यहाँ पे सती प्रथा, सती प्रथा को लेकर के याद रखिएगा, कौन, राजा राम मोहन राय, 1829 ईस्वी में कानून बनवा दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था। सीमांत गांधी के नाम से किसको जानता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जानता है, ऑप्शन ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो प्रथम विश्व युद्ध सबसे पहली बात हुआ कब से, 1914 से लेकर के 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। तो कौन सा नहीं था ये, तो परिणाम का कारण नहीं था, तो कौन था, राष्ट्रसंघ की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता कब, 22 मार्च को, ऑप्शन डी। उपकरण जो वायुदाब मापने के लिए प्रयुक्त होता है, वायुदाब मापने के लिए कौन, बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन ए। और इसकी आविष्कार कौन किया था, टोरिसेली, याद रखिएगा, क्या, टोरिसेली। ठीक है, नाम याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वो कौन है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें कौन रक्षा करता है, तो कौन करता है, ओजोन मंडल। ठीक है, ऑप्शन। सरदार सरोवर बांध डैश नदी पे है, सरदार सरोवर बांध कौन सी, नर्मदा नदी पे है। और ये है कहाँ पे, सरदार सरोवर बांध, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। इन चीज़ों को दिमाग में रखना है। चलिए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोला, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है, तो 0.03। ठीक है, अब बोलेगा सबसे ज़्यादा किसका है, तो नाइट्रोजन का, याद रखना, एवरेज 70 नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का कितना, 78.7% के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का तो आपको पता भी होगा, 20.93%। तो याद रखिए 21% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 78%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा क्या होती है, तो क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या होती है, आइसोबार। ठीक है, ऑप्शन सी। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या बोलते हैं, वो उत्पादक होते हैं, ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं, नदी जो पूर्व से पश्चिम, क्या बोल रहा, पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है, वह कौन सी है, तो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम, चंबल नदी, ऑप्शन बी, पूर्व से पश्चिम। सबसे पहली बात तो इंडिया का मैप जो नॉर्मली आप देखिएगा ना, ठीक है, आप इस तरीके से इंडिया का मैप यदि देखते हो तो इस साइड गिरने वाली नदियों के नाम, इस साइड गिरने वाली नदी को, ये पूर्व साइड में गिर रही है, ठीक है, ये पश्चिमी साइड में। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। पूछ रहा कौन सा पश्चिम के प्रवाहित नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती है, तो चंबल नदी नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन बी। अब बाकी माही, तापी और नर्मदा ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, तो याद रखना इसे। चलिए, ऑप्शन आर्द्रता प्रदर्शन की विधि, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है, वह है क्या है, किसको क्या होता है, सापेक्ष आर्द्रता को, ऑप्शन डी। आगे, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था, क्या कहलाता था, वो कहलाता था पैंजिया, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है, तो क्या है, पहले सियाल आता है, फिर सीमा आता है, फिर निफे आता है। सियाल, SIAL, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है, सीमा, ठीक है, नीफे सबका नाम का अर्थ है, ठीक है, याद है, निकेल और फेरस, निकेल और आयरन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए। चलिए, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध कौन सा, भूमध्यसागरीय प्रदेश, ऑप्शन ए। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था, सबसे पहले तो पंचशील समझौता ये किन दो देशों के बीच में, भारत और चीन के बीच में था, कब हुआ था, 1954 ईस्वी में, ऑप्शन ए। बाकी एक और पूछा जाता है बार बार, ताशकंद समझौता किससे, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है, 1966 ईस्वी में। इन चीज़ों को भी दिमाग में रखना है।
आगे चलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते कब? 8 मार्च को, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह, भारतीय रुपये का जो चिन्ह तैयार किसने किया था? डी उदय कुमार ने किया था, ऑप्शन बी। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो आपको ही पता फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, ऑप्शन बी। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान क्या बजाते थे? तो सरोद, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, रेड क्रॉस संस्था की रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो जीन हेनरी ड्यूनेंट, ऑप्शन ए। अब चलिए, समान विज्ञान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता? विटामिन कुपोषण के कारण क्या नहीं होता? तो अरक्तता, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? बोल रहा है कि मतलब मछली इसमें से नहीं है। तो उड़न मीन मछली तो भी है, चढ़ने वाली मीन भी है, पप्स मीन भी है, रजत मीन करके मछली नहीं है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, फूलों के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो कौन सी गैस पैदा होती है? तो पता ही आपको, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, तो क्या हो जाती है? पत्तियां किस सूल में रूपांतरित होती है? पता है कि जब धूप ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए क्या होता है? पत्तियां सूल में बदल जाती है। आगे, शीत निष्क्रियता पाई जाती है, तो शीत निष्क्रियता कहाँ पाई जाती है? तो प्राइमेट्स में, ऑप्शन बी। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता कब? जब रक्त वाहिनियों द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों को जोड़े जाते हैं? तो कब जोड़े जाते हैं? तो अर्धसूत्री में, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है पूछा? गुर्दा एवं फुसफुस, ऑप्शन ए। चलिए, ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, तो ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं किससे? 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा, ऑप्शन सी। चलिए, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो किस रूप में अनुकूलित होता है? एमेनोटेलिक के रूप में, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, चुंबक के क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है, तो बल की दिशा क्या होती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ऑप्शन ए। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी गई है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? होता है? सीधा होगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, F इक्वल टू क्या है? R/2, क्या है? R/2 मान्य है, R/2 मान्य क्या? अवतल तथा उत्तल दोनों के लिए होता है, ऑप्शन सी। जब ध्वनि तरंगें चलती है, क्या बोल रहा है? जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, तो ध्वनि तरंग जब चलेगी तो अपने साथ क्या? ऊर्जा ले जाएगी, ऑप्शन सी। रॉकेट डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रॉकेट किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, ऑप्शन डी। आगे, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगी? तो परावर्तित किरण क्या होगी? तो फोकस से होकर के गुजरेगी, ऑप्शन ए। एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है पर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है, अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो नया चुंबकीय क्षेत्र 2B हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। 2 वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या A है, जो क्रमशः 1 तथा I तथा 2I धारा प्रवाहित होती है, दोनों कुंडलियों को केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्नलिखित में से किससे होगी? तो दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से क्या हो जाएगा? दोगुना होगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, किसी लेंस की क्षमता 0.5D है, तो क्या होगा? आपको ही पता है, D = या इसको 1/f कर लीजिए, या F = 1/D, इसको कर लीजिए 1/0.5, क्या हो जाएगा? 2, क्या हो जाएगा? 2 मीटर। तो आप कहाँ पे आंसर देख लीजिए आप अपने हिसाब से, तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। यह एक उत्तल लेंस है जिनकी फोकस दूरी 2 मीटर, ऑप्शन सी। बाकी रेखांकित ग्राफ में वेग का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको ही पता है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? मीटर पर सेकंड।
टाइम। तो मीटर पर सेकंड है तो आपको ही पता है इसमें क्या 30 डिग्री का मान दे रखा है। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री, टेन थीटा 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 मीटर पर सेकंड। तो देखिए कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु होते हैं। एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है इसमें, मैग्नीशियम, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है बोल रहा है, तो क्या, मोलता, ऑप्शन बी। चलिए एल्कीन्स के समान सूत्र होते हैं। एल्कीन्स के समान सूत्र क्या होते हैं, तो क्या होता है CnH2n-2, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अब उपयुक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इसमें ऑक्सीकारक कौन है, तो MnO2, ऑप्शन ए। चलिए रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र, तो उपलब्ध की कौन सा, GM गणक होता है, ऑप्शन सी। आगे निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयोनिक तथा समयौगिक दोनों आबंध होते हैं, किसमें, H2O में, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव में क्या होता है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए, नियत आयतन होता है। क्या होता है, नियत आयतन होता है, एक सेकेंड, नियत आयतन होता है, अनियंत्रित आकार होता है और असंकोचन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी। आगे देखते हैं एक रंगहीन साल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग के यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है, तो गैस Y क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। और रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाएगा, तो कितने वर्षों में, तो 11,600 वर्षों में, ठीक है, मतलब इसके डबल साल लगेगा, ठीक है। चलिए पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं। एक के बाद एक कौन सा, पहला नेफ्था निकलता है, फिर डीजल ऑयल निकलता है, फिर केरोसिन निकलता है, तो ऑप्शन डी। आगे है कौन सा, मैथमेटिक्स का। तो आपको पता है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप ऑलरेडी संभाल सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। 10 क्वेश्चन रहते हैं मैथ के, ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस। ये था आपके आज का सॉल्यूशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।